अब हम पांचवा प्रश्न करते हैं, पर पांचवें प्रश्न में दो पार्ट हैं, ए और बी। तो पहले हम पांचवे का ए पार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे हल, पर हल हम कौन सा कर रहे हैं, पांचवें प्रश्न का ए पार्ट। तो इसकी बात करेंगे हम। पहले पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। इसमें हमसे पूछा है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है, कैसा समबहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई क्या ऐसा कोई समबहुभुज हो सकता है जिसमें बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पुराना वाला, और वो पुराना फॉर्मूला हमें कैसे बताएगा उसको हम यहाँ देखते हैं और समझते हैं कि वो पुराना फॉर्मूला इस प्रश्न में हमें कैसे मदद कर सकता है ये जानने में कि क्या ऐसा कोई समबहुभुज संभव है या नहीं। तो पहले मैं लिखूँगा हम जानते हैं कि, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समबहुभुज, अब तक आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो पुराने वीडियोस अच्छे से देखिए और फॉर्मूला याद कीजिए। इसमें भी मैं लिख देता हूँ। तो समबहुभुज के एक बाह्य कोण का माप, ये अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री में हम भाग लगा दें, किससे भाग लगा दें, भुजाओं की संख्या से। ये फॉर्मूला हमें इसमें इस्तेमाल करना है। तो कैसे काम आएगा, हमें काम आएगा ये फॉर्मूला कि हम ये मान लें कि जो एक बहुभुज है, चलिए उसका बाह्य कोण का जो एक माप है वो हमें यहाँ ये दे रहे हैं, और वो कितना दे रहे हैं, 22 डिग्री। हमें नहीं पता ऐसा संभव है या नहीं, पर अभी फॉर द टाइम भी हम मान लेंगे कि चलो बाह्य कोण का माप है 22 डिग्री। अगर हमने यहाँ 22 डिग्री रख दिया और फिर इस प्रश्न को हल करके भुजाओं की संख्या निकाली, और अगर भुजाओं की संख्या सही सही आ गई, सही सही से मतलब जैसे कि एक पूर्ण संख्या हमें मिल जाए, 10, 12 यानी जो प्राकृत संख्याएं हैं हमारी, ऐसा कोई एक नंबर मिल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वो समबहुभुज संभव है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई हमको पूरा उत्तर मिला ही नहीं, यानी कि अगर 360 डिग्री में पूरी तरह भाग ना जाए 22 से और हमें दशमलव में कोई आंसर मिले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 12 और 0.5 ऐसी भुजाएं नहीं हो सकती। भुजाओं की जो संख्या होगी या तो 12 होगी या 13 होगी, 12.5 नहीं हो सकती, आधी भुजा नहीं आएगी उसमें। तो बस यही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इसका फॉर्मूले का यूज़ हम, तो यहाँ हम लिख देंगे 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। अब आप कहेंगे कि मैंने इस बार x क्यों नहीं माना, बिल्कुल मान सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर अब हमें क्योंकि x का मान निकालना नहीं है, हमारा काम कुछ दूसरा है, हमें ये पता करना है कि ऐसा समबहुभुज संभव है या नहीं, इसलिए मैंने x नहीं माना इसको। तो अब भुजाओं की संख्या अगर मुझे यहाँ निकालनी है तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम अगर इसकी जगह x रखते थे तो उस x को हम मान कैसे निकालते थे, समीकरण जैसे हल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 360 डिग्री बटे 22। अब इसको हम हल करके देख लेते हैं कि क्या पूरी तरह से भाग जाना संभव है या नहीं। तो किससे हल कर सकते हैं, अभी मुझे लग रहा है इसको 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, यानी ऊपर 360 में भी 2 से भाग लगा सकते हैं और हर 22 में भी 2 से भाग लगा सकते हैं। तो जब हम भाग लगाएंगे तो ऊपर अंश में बचेगा 180 डिग्री और नीचे हर में बचेगा 11। अब तो देख लेते हैं भाग लगा के ही सीधा कि क्या पूरी तरह भाग जा रहा है या नहीं। वैसे मुझे तो दिख गया है कि भाग नहीं जाएगा, पर फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए हम एक बार भाग लगा लेते हैं। तो यहाँ से देंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, घटा देंगे इसको तो ये बच जाएगा 7, फिर ये 0 यहाँ नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 70। अब 11 के पहाड़े में 70 तो नहीं आता, तो 6 बार हम पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा 66 और फिर आ गया 4, यानी हमारा शेष फल बच रहा है, पूरी तरह से भाग नहीं जा पा रहा 360 में 22 से। इसका मतलब जो भुजाओं की संख्या है वो हमें एक पूर्ण संख्या नहीं मिल पा रही है, एक पूरा नंबर नहीं मिल पा रहा है। तो बस हम यही लिखेंगे कि ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, उसका रीज़न हम लिख देते हैं, क्योंकि 22 360 को पूरी तरह विभाजित नहीं करता, विभाजित नहीं करता। तो यही हमारे पहले प्रश्न का उत्तर होगा,
पहले प्रश्न में उन्होंने हमसे यही पूछा कि क्या ऐसा कोई समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो इसका हमने उत्तर दे दिया कि नहीं भाई, ऐसा समबहुभुज तो संभव नहीं है।